चमार शब्द एक गाली था, भंगी गाली था, लेकिन अब लोग उसको सोशल पावर ला दिए उसको, ग्रेट चमार। समझ रहे हो? और मेरे जैसा बंदा चाहता है कि जो चमार शब्द है ये भी ना रहे सोसाइटी। अभी जैसे यूजीसी बिल आई है, ठीक है, सरकार ठीक है ये बिल लेके आई है, मैं भी समझ रहा हूँ कि ओबीसी एसटी के लोगों के साथ जो भी भेदभाव होता है, सब समाज चाहता है, वो भी चाहता है कि डोमिनेट ही करना चाहता है, लेकिन सच बताऊँ ना, हर समाज चाहती है डोमिनेट करना, वही हर एक कैटेगरी चाहती है डोमिनेट, समाज ही नहीं चाहता है। अभी आप देखोगे लोगों को, जैसे कि अभी पहले था SC/ST में चमार शब्द एक गाली था, भंगी गाली था, लेकिन अब लोग उसको सोशल पावर ला दिए उसको, ग्रेट चमार। समझ रहे हो? और मेरे जैसा बंदा चाहता है कि जो चमार शब्द है ये भी ना रहे सोसाइटी से, लोगों के ऊपर धब्बा ना रहे जातिगत कि चमारहीन भावना से देखा जाए। लेकिन अब देखो लोगों के अंदर ये बस क्षम है, छोरा चमार का ऐसे गाने, समझ रहे हो सारी चीज़ें। और संवर समाज ये तो शुरू से एक मजबूती लायक था। एक चीज़ ध्यान दो, सच बताऊँ तो हर कोई चाहता है ब्राह्मण ठाकुर बनना, ठीक है, वो मन में सोचता है। SC/ST OBC से कोई भी चाहता है कि मैं ब्राह्मण ठाकुर घर में काहे नहीं पैदा हुआ। लेकिन एक चीज़ को समझिए, तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी हो ना, हर समाज डोमिनेट करना चाहता। आप हिंदू मुस्लिम हो तो हिंदू मुस्लिम में हुआ आपको, लेकिन अभी जातियों में जब हिंदू में घुसते हो तो OBC SC/ST जनरल के कैटेगरीज में आप घुस जाते हो, तो डिवीजन तो आपका ऐसे ही है, ठीक है। तो जो भी यूजीसी बिल का है, जैसे कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें कि OBC SC/ST के साथ जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि भेदभाव ठीक है हटाइए, लेकिन जो आप नियम लाए हैं कि सवर्ण समाज के ऊपर अगर अगर कोई OBC SC/ST में से बोलता है कि इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया सवर्ण समाज के किसी भी लोगों पे, तो उस पे भी कानून उनका ऐसा बना है, इनमें सजा मिलेगी, है ना। तो इस चीज़ों को लाइए, लेकिन जहाँ पे अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए ताकि आपके कानून अच्छे से पास हो सके। इस तरह के भेदभाव ना करिए, ठीक है। कि आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि OBC SC/ST में 7 लोग हैं, जनरल में 3 लोग हैं, तो आप 7 लोग को खुश करने के लिए 3 लोगों को तमाचा मारना चाहते हो आप, ठीक ना। तो मेरा यही कहना है कि अगर 7 लोगों को खुश करने के लिए 3 लोगों को तमाचा ना मारो, ठीक है। हाँ, तो इस तरह तो कोई भी इंसान आके बोलेंगे तो आपके पास प्रावधान है कि 10 को आप बराबरी दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ और सिस्टम से चलिए कि ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके। ऐसे ना करिए कि आपस में लड़े। आपका सीधा मैं फंडा देख रहा हूँ कि आप सबको लड़ाना चाहते हैं। अभी सबके अंदर आक्रोश है इस चीज़ों को लेके। पहले आप हिंदू मुस्लिम करते थे, अब जनरल OBC SC/ST कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो और भी सरकार कर रही हैं। समाजवादी देखेंगे, BSP देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे, इनका भी तो ही था। अब आप भी तो उन्हीं की तरह बनने जा रहे हैं। तो किस तरह से आप कहते हैं कि बीजेपी अलग पार्टी है? सही है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है सारी चीज़ों को लेके कि ये सब चीज़ों पे बदलाव आना चाहिए। सरकार अगर नियम ला रही है तो एक सही ऑर्डर में लाए। कैसा आप नियम लाते हो कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं? CNRC लाए, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब हर बार होगा, तो इसलिए क्या मेरे को ये लग रहा है कि आप बस मूर्ख बना रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हैं। धरना होगा, दंगे होंगे, लोगों को लड़ाओगे, फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ही की पार्टियों के सभी लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा। और एक और चीज़ मैं देखा हूँ, अभी कोई बाबा थे, उनको ये था कि बिल को वापस ले लो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबा हैं तो उनके तो जाति धर्म कुछ है नहीं। धर्म है लेकिन वो हिंदू धर्म, उनको जाति का लेना देना क्या है? तो ये चीज़ें गलत है। अगर बाबा सोचो तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जो बाबा है बोल रहे बोल रहे हैं वो कि नहीं ये बिल वापस ले लो, यानी वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो बस मैं सवर्ण का बाबा हूँ, ठीक है, OBC SC/ST का बाबा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक ना। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्लॉग में, आइए, ठीक है, एंटर करिए। हाय। हेलो। क्या है बताइए, क्या है आज का चर्चा का विषय? वही यूजीसी बिल पे चर्चाएं हो रही थी, और ये सारी चीज़ें थी कि कैसे सरकार जाति धर्म में लोगों को डिवीजन करती है। नहीं, इसी बिल में सही था एक, उसमें जो इशू लगा मेन कि भाई अगर कोई गलत रिपोर्ट कर देता है उसका क्या, बाकी सब तो सही था। कहाँ से बात कर रहा सर? भी तो कोई प्रावधान आना आपको चाहिए। ऐसा लाना चाहिए, आप ऐसा कंफ्यूजिंग बिल ना लाओ। CNRC लाए, कोई समझ नहीं पाया, और उसी तरह आप ये भी बिल लेके आए हो, लोग समझ नहीं पा रहे। अब जहाँ आप हिंदू मुस्लिम करते थे, अब जाति जाति खेल रहे हो। अब ये एजेंडा खत्म होगा, कोई और टॉपिक छोड़ेगा, कोई और एजेंडा आएगा। कांग्रेस, BSP, समाजवादी, DMK, सारी चीजें जाति भाषा पे ही तो लड़ रही थी। इसमें गलती तो यूथ की है ना। बिल्कुल यूथ की गलती है। पब्लिक चूतिया बनती रहेगी, ये नेता मजा मारते रहेंगे, कैपिटल बढ़ाते रहेंगे और आप लोग चूतिया बनते रहोगे, बस क्या है। तो मेरा ही लास्ट में यही कहना है यूथ से कि किसी चीज़ की लड़ाई मत करो, और आप समझ गए होगे, और खास तौर से जो बीजेपी के अंधभक्त थे वो भी समझ गए होगे। अभी आपको श्रवण मुल्ला कहा जाए तो कैसा लगेगा? तो वही सारी चीज़ें हैं। आप लोग जो बीजेपी के खिलाफ था तो उसको यदुमुल्ला, भीमटा, कांग्रेसी, पाकिस्तानी, ऐसे शब्द बोलते थे आप। तो समझो कोई भी पार्टियां आपकी नहीं है,
आपके घर नहीं चलाती, आपके देश चलाती हैं, लेकिन एक सिस्टम से होना चाहिए। और लोकतंत्र में सबको हक मिला है अपना नेता चुनने का, तो सही से नेता चुनो, अपने जाति धर्म के चक्कर में मत पड़ो। अगर जाति धर्म के चक्कर में पड़ोगे तो बार-बार इस तरह के बिल लाएँगे, आप सभी लोग को फँसाएँगे, ठीक ना? तो मेरा यही कहना है कि आप कभी भी अपने एरिया के नेता चुनने की कोशिश करो, जो सांसद विधायक चूज़ करते हो ना, उसको चूज़ करो, जाति धर्म देख के ना, ठीक है? सही बात है। गुड।